हर साल हम खेतों में खड़े होकर एक ही तस्वीर देखते हैं कि किसान की मेहनत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी फसल की कीमत घटती जा रही है। गेहूं, धान, आलू पैदा भरपूर होता है, लेकिन मंडी में पहुंचते पहुंचते कीमत गिर जाती है और किसान फिर वही सवाल पूछता है कि मेरी मेहनत की कीमत इतनी कम क्यों? क्योंकि फसल की दर घट रही है, लेकिन खेती की लागत हर साल बढ़ रही है। बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल महंगा, बिजली महंगी, और ये सब मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। पिछले वर्ष धान की कीमत लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन इस वर्ष घटकर सिर्फ 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। हो सकता है सरकारी दरें कुछ और हों, लेकिन किसान जिस रेट पर बेच रहा है वो यही है। एक तरफ हम कहते हैं किसान देश की रीढ़ है, दूसरी तरफ उसी रीढ़ पर निवेश का बोझ डालते जा रहे हैं। आज खेती सिर्फ मेहनत नहीं मांगती, पूंजी मांगती है, सिंचाई, मशीनरी, स्टोरेज, लेबर, ट्रांसपोर्ट। लेकिन किसान की आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। तो सवाल उठता है, अगर फसल सस्ती रहेगी और खेती महंगी होती जाएगी तो किसान बचेगा कैसे? हम चाहते हैं कि किसान आधुनिक बने, तकनीक अपनाए, जोखिम ले, लेकिन जोखिम का बोझ हमेशा उसी पर क्यों? खेती में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन किसान की जेब में निवेश कितना पहुंच रहा है? जब फसल अच्छी होती है तो कीमत गिर जाती है, जब फसल खराब होती है तो कर्ज बढ़ जाता है। इस चक्र में किसान हमेशा नुकसान में ही क्यों रहता है? ये सिर्फ कृषि संकट नहीं है, ये आर्थिक असंतुलन है, जहां उत्पादन करने वाला सबसे कम कमाता है और व्यवस्था सबसे ज्यादा मांगती है। अगर सच में किसान को मजबूत करना है तो सिर्फ उत्पादन नहीं, मूल्य की गारंटी देनी होगी। क्योंकि देश तब मजबूत नहीं होता जब अनाज सस्ता हो, देश तब मजबूत होता है जब किसान सुरक्षित हो। खेती सस्ती नहीं हो रही, किसान सस्ता हो रहा है, और जिस देश में किसान सस्ता हो जाए वहां भविष्य महंगा पड़ता है। खेती का सम्मान भावनाओं से नहीं, न्याय से होता है। जय हिंद।